हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से बिखर चुका है, जिसकी भविष्यवाणी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने इंडिया गठबंधन बनते समय ही कर दिया था। और उन्होंने कहा था कि दिल मिले न मिले, लेकिन ये पार्टियां हाथ मिला करके जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही हैं। और वही हुआ है कि उनकी भविष्यवाणी आज बिल्कुल सटीक और सही साबित हो गई है। तो दोस्तों, क्या हुआ है इंडिया गठबंधन में, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊं उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में कैसी दरार पड़ गई है। और दोस्तों, जो ये दरार पड़ी है, ऐसा लग रहा है कि अब ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि यह पर्दे के पीछे और रूम के अंदर घोषणा नहीं हुई है, बल्कि एक मंच पे घोषणा हो गई है कि इंडिया गठबंधन से मिलकर के हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत किया है ममता बनर्जी जी ने, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कई तरीके के इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो इंडिया गठबंधन नाम दिया गया है इस गठबंधन को, वह नाम मैंने दिया है, लेकिन सीपीएम के नेताओं को कांग्रेस पार्टी महत्व दे रही है और सीपीएम यानी कि वामपंथी पार्टियों के इशारे पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और इंडिया गठबंधन की जितनी भी मीटिंग हुई है, ऐसा लग रहा है कि सीपीएम नेतृत्व कर रही है। ममता बनर्जी जी ने यह भी कहा है कि जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी तो उसमें ममता बनर्जी जी ने कहा था कि जितनी भी रीजनल पार्टियां हैं यानी कि क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन सभी पार्टियों को उस क्षेत्र में अकेले चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए और सभी लोग मिल करके उन पार्टियों का सहयोग करेंगे। साथ ही देश में जो 300 सीटें हैं, उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़े, उसका कोई विरोध नहीं करेगा, सभी लोग उसके साथ रहेंगे। ममता बनर्जी जी ने भरे मंच पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपमानित करने के साथ साथ मेरे प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया है। इसकी वजह से मैं इंडिया गठबंधन से बाहर जा रही हूं और अलग होकर के चुनाव लड़ूंगी। वहीं से जो बिहार से खबर निकल के सामने आ रही है, वो अभी खबर बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी ने कहा है कि बिहार में 25 तारीख तक खेला हो जाएगा। क्या खेला होगा उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है, बस उन्होंने इतना कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार जी को गठबंधन में लाया जाएगा तो मैं नीतीश कुमार जी का विरोध नहीं करूंगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि कभी जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के बहुत करीबी हुआ करते थे और उनको नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री भी बनाया था। कुछ आपसी मतभेद हो जाने के कारण नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। तभी से ये दोनों नेता एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। दोस्तों, जिस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार किया गया था, वह पूरी तरह से बिखरता जा रहा है। मेरी नजर में इसका जो मुख्य जिम्मेदार अगर कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी के सवर्ण नेता हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। अगर वह भारतीय जनता पार्टी को हराने की नीयत रखते तो जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं या मुस्लिम समाज के नेता हैं, उनको इकट्ठा करके एक मजबूत गठबंधन बनाया जाता और भारतीय जनता पार्टी को हराया जाता। लेकिन इस पर कांग्रेस पार्टी काम नहीं कर रही है, बस सवर्ण नेताओं को महत्व दे करके आम जनता की वोटों का मजाक बनाने पर तुली हुई है। तो दोस्तों, आपकी नजर में किसकी वजह से इंडिया गठबंधन टूट रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।